18वीं सदी में लंदन में एक भूत बंगले का तस्करा बहुत ज़्यादा होता है। ये भूत बंगला एक एग्जामिनेशन हॉल था जहाँ पर बच्चे एग्जाम देने जाते थे। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जितने भी लायक बच्चे इस जगह पर एग्जाम देने इम्तिहान देने जाएं, उनके नंबर हमेशा कम आते थे। बच्चे मुख्तलिफ स्कूलों से जाते थे, मुख्तलिफ कैटेगरीज के जाते थे, लेकिन उनके नंबर हमेशा उनकी उम्मीद से कम आते थे। इसलिए लोगों ने मजाक के तौर पर कहना शुरू कर दिया कि ये एक भूत बंगला है। और क्योंकि उस वक्त गोरों को भी मुख्तलिफ चीज़ें समझ नहीं आती थी, तो वो भी भूतों को ही इसका जिम्मेदार ठहराते थे। आज हम इस दौर से गुजर रहे हैं। इस दौर में फिर एक साइंसदान आए और उनका नाम था क्रिस्टीन बोहर। क्रिस्टीन बोहर नील बोहर के वालिद साहब हैं, जो कि डैनिश फिजिसिस्ट थे, और उन्होंने सोचा कि वो जाकर अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कौन सा भूत है जो बच्चों के नंबर पूरे नहीं आने देता। उन्होंने उस जगह का दौरा किया और साथ साथ उन्होंने डेटा को एनालाइज किया कि कहाँ से बच्चे आ रहे थे, किस जगह से आ रहे थे। पूरा डेटा एनालिसिस करने के बाद वो इस बात पर तो पहुंच गए, इस नतीजे पर तो पहुंच गए कि यहाँ पर वाकई बच्चों के नंबर नहीं आते। लेकिन जब वो उस जगह पर गए तो उन्होंने देखा कि वो कमरे जो कि 100 बच्चों के लिए बनाए गए थे, उनकी खिड़कियां फिक्स्ड थीं, उनकी खिड़कियां खुल नहीं सकती थीं। उन्होंने मुख्तलिफ साइंसी तजर्बे किए और फिर हमें ये बताया कि वहाँ पर जब 100 से ज़्यादा बच्चा सांस लेता था तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इतनी प्रोड्यूस करता था कि ऑक्सीजन कम होना शुरू हो जाती। और उसकी वजह से, क्योंकि हमारे दिमाग को ऑक्सीजन एक ख़ास लिमिट तक चाहिए, और जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है किसी भी एटमॉस्फेयर में और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन कम हो जाए, तो फिर हमारा दिमाग पूरे तरीके से काम नहीं करता। उसकी कॉग्निशन, उसकी इंटेलिजेंस, ज़हानत में फ़र्क पड़ जाता है। उन्होंने बताया कि हमारी टोटल जो बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए उसका 20% हमारे दिमाग को चाहिए, लेकिन यहाँ पर बच्चों को वो 20% ऑक्सीजन इस इम्तिहान के कमरों में नहीं मिल रही थी। और उसकी वजह ये थी कि ना तो कोई रोशनदान था और खिड़कियां भी बंद थी, और उसकी वजह से बच्चों का दिमाग पूरे तरीके से वो चीज़ें ना तो याद कर पाता था जो कि उन्होंने पहले याद की हुई हैं, और ना ही उसे रिकॉल कर पाता था, उसे प्रोड्यूस नहीं कर पाता था पेपर्स पर। और इसी वजह से बच्चों के नंबर हमेशा कम आते थे। उन्होंने कहा कि अगर इस जिन को भगाना है तो यहाँ पर खिड़कियां फिक्स्ड की बजाय खुलने वाली लगा दीजिए, जिन अपने आप इन खिड़कियों से बाहर चले जाएंगे, और यूं ये भूत बंगला और इसका मुअम्मा हल हुआ। हमें भी अपने स्कूलों में, अपने पढ़ने के कमरों में देखना चाहिए कि वहाँ पर क्या एग्जॉस्ट फैन चल रहा है और क्या खिड़की खुली है, क्या वहाँ पर ऑक्सीजन की आमदोरफ्त है, या हम भी सब बैठे कार्बन डाइऑक्साइड की इस एटमॉस्फेयर में तो नहीं पड़ रहे, जिसमें इंसान का जहन अब बहुत से ऐसे तजर्बे साबित कर चुके हैं कि इतना कम हो जाता है अपनी कॉग्निशन में कि उसे बेसिक नॉलेज के बारे में, बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में भी इल्म नहीं रहता। और इसी किस्म के तजर्बे साइंसदानों को और बहुत से लोगों को हवा में ऊपर एल्टीट्यूड पर ले जाकर किए गए, जहाँ पर ऑक्सीजन के लेवल कम हो जाते हैं, और वहाँ पर जाकर उनको जब छोटा सा पजल दिया जाता है जिसमें एक स्टार को स्टार वाली जगह पर रखना है, तो वो उस पजल को सॉल्व नहीं कर सकता। जब उसे ये कहा जाता है कि 2+2 क्या होते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम होती है, तो वो ये कहता है 2+2 5 होते हैं। इस किस्म की डॉक्यूमेंट्रीज BBC ने बनाई हैं। इस किस्म की डॉक्यूमेंट्रीज आपको और जगह पर भी मिल जाएंगी। और उसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि ऑक्सीजन की कमी से अब बहुत सी रिसर्च आ चुकी है कि हम प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकते, और इसके लिए एक ख़ास किस्म का वर्ड होता है जिसे हाइपोक्सिया कहा जाता है। और हाइपोक्सिया, स्लाइट हाइपोक्सिया हर क्लासरूम में मौजूद होता है, जहाँ पर खिड़कियाँ बंद होती हैं, दरवाजे बंद होते हैं, और हम बच्चों को बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं।